हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे, कथनी और करनी। इसमें क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। अभी हम चैप्टर पे ध्यान देते हैं कि किस तरह से हमें उजागर किया है। उजागर करना मीन्स जागरूक करना। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिख रहा है। फूल तोड़ना मना है ऐसा लिखा है, पर ये व्यक्ति जो है वहीं पर फूल तोड़ रहा है। देखा, यहीं पर कथनी और करनी का एग्जाम्पल पहला ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद कुछ खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तख्ती मीन्स एक पोस्टर लगा दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि जिसने ये तख्ती लगाई थी उसी ने उस रूल्स को तोड़ दिया, और लोगों ने देखा कि जिसने ये तख्ती लगाई है वही सुबह को फूल तोड़ रहा है। शर्म के मारे उसने बोल दिया कि मैं तो ये पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ, पर रूल्स तो तोड़ रहा है ना। अभी मजे की बात दूसरी, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि यह यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखा सामने आंसर कैसा मिला कि ये वाक्य सिगरेट पीना मना है या धूम्रपान वर्जित है, ये यात्रियों के लिए है, कंडक्टर और ड्राइवर के लिए नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अच्छा सा फोटो दिखाया गया है। हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से रूल्स तोड़े जाते हैं। यही स्वाभाविक तौर से हमें देखने को मिलता ही रहता है। उसके बाद एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं
तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा, दुकानदार बोला। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है, उस दुकानदार ने उसे रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा रखना वो ठीक बात नहीं है। उस पर उस सज्जन ने, देखें अब क्या बोलना, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इससे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखा, यहाँ पर भी क्या भेदभाव आया। दुकानदार ने जिस इंसान को बोला था कि आप सामने जाके ये वाहन उधर रखो जहाँ पर सारे वाहन रखे गए हैं, पर जब अपना बेटा आया तो बात कैसे पलट दी कि ये तो मेरा बेटा है, तो वो मेरी दुकान के सामने स्कूटर रख सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह मीन्स 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, मतलब फटाफट से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। बच्चा नादान था, इसलिए उसने वही कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। देखिए, यहाँ पर ही दिख रहा है फोटो में, हमें एग्जाम्पल ये जो दिया गया है उसके फोटो दिखाए गए हैं। उसके बाद बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए तो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। देखा विद्यार्थी मित्रों, किस तरह से कथनी और करनी में हमें फर्क दिखाई दिया। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यह लास्ट लाइन हमें दी हुई है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। इसका मतलब है, अगर जो सोचा है, जो बोलना है आपको, वही अगर आप करें तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। मतलब जो कह रहे हो उसका पालन करना आवश्यक होता है। चैप्टर में आपको शब्दार्थ, मुहावरे भी लिखने हैं। देखिए अच्छे से, शब्दार्थ जो हैं वो 1 बाय 1 लिखिएगा, उसके बाद मुहावरे, उसके बाद हम अभ्यास देखेंगे।
अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बता दूंगी, ठीक है, और समझा भी दूंगी कि आपको किस तरह से लिखना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।